पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भागो। कितने भाग पाएंगे यहां से, कितने निकलेंगे? देखिए, बांग्लादेशी जो हैं उनको तो भागना ही पड़ेगा, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उनको भगाने के लिए तो सबको साथ में होना चाहिए, तो ये अलग अलग आवाज़ें क्यों निकल रही हैं? यहाँ बात तो मुसलमान टारगेट करने की हो ही नहीं रही है। जो किया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान और बांग्लादेशी में फ़र्क नहीं समझ में आता है। जो घुसपैठी है वो देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और देश की सारे संपदाओं पर अपना हक जता रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। आज ही गृह मंत्रालय ने माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जो कि घुसपैठियों के कारण देश में चेंज होती डेमोग्राफी पर अध्ययन करेगी, पूरा रिपोर्ट देगी। इसको जनगणना के साथ जोड़ा गया है और जनगणना के निदेशक इसके निदेशक होंगे, क्योंकि देश भर में जो जनगणना का काम चल रहा है उसमें भी घुसपैठियों की खोज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये टास्क कोई चुनावी टास्क नहीं था। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह हों, शुभेंदु अधिकारी हों, कोई हमारे नेता, अगर किसी के नेता के चुनाव के प्रचार के दौरान हर नेता के पास यही बोला जाता था, ये कहते थे हर हालत में घुसपैठियों को हम हटाएंगे। ये जनादेश हमें मिला है, एंटी घुसपैठिया जनादेश, जो पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। तो हम ये काम कैसे नहीं करेंगे और मजबूती से करेंगे। और इसलिए बोल रहा है कि जिस ढंग से आए हो उसी ढंग से भाग जाओ जी। उससे क्या होगा कि पुलिसिया कार्रवाई वारवाई जो होगी उससे बचेंगे। क्योंकि जिस ढंग से पैसे देके दाएं बाएं नदी क्रॉस करके जैसे भी आए थे, तो उनको वापस जाने का भी रास्ता पता है। हमारे यहाँ पकड़े जाएंगे तो पहले गिरफ्तार होंगे, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, थोड़ी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, थोड़ा कष्ट होगा। तो उससे अच्छा है जिधर से आए हो, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। नहीं तो पुलिस है, पुलिस तो अपना काम करेगी। 2 डिटेंशन सेंटर खोल चुके हैं, बाकी 23 के 23 जिलों में डिटेंशन सेंटर खुलेगा। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ संदिग्ध हैं जिनको मुर्शिदाबाद के डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ, उनकी संख्या भी सिर्फ और सिर्फ 9 है। सिर्फ 9। बिल्कुल सिर्फ 9 है। उसमें 6 नाबालिग हैं जी, 3 महिलाएं हैं। उनका वेरिफिकेशन की जा रही है और वेरिफिकेशन करने के बाद 99% वेरीफाइड ही है कि वो बांग्लादेशी हैं, क्योंकि उनके मर्द उनको छोड़ के संदिग्ध है। अभी वो संदिग्ध है। ये तो हालत हो रही है। ठीक है। बादल देवनाथ जी, आप लोग तो कहते थे कि घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर बंगाल में घुसपैठ बड़ा मुद्दा नहीं है तो ये जो भीड़ दिख रही है यहां पर सीमा पर, वो काहे की भीड़ है? वो कह रहे हैं हम यहां से बोरिया बिस्तर समेट के जाना चाहते हैं। अरे जब वो यहां के नागरिक है तो कहां जा रहे हैं वो? नहीं, तो क्योंकि ऐसा ममता बनर्जी कभी नहीं कहा जो घुसपैठ का समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, आज जो शुभेंदु जी ने बताया ना, जल्दी जल्दी भागो, और बंगाल से और पूरे देश से 140 करोड़ लोग ये भाजपा को भगाएगा। और थोड़ा समय और दीजिए, हो जाएगा। बंगाल और देश के लोग, ये भाजपा के लोग नहीं रहेगा, भाजपा नहीं रहेगा, पूरे देश में नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं पुतुल जी? बंगाल में 15-16 दिन नहीं हुआ, 9 तारीख को शपथ लिया इन लोगों ने, और उसमें कुछ बिहार से बंगाल सागर तक हर रेलवे स्टेशन पर जितना छोटा छोटा व्यवसायी था, दुकान था, सबको हटा दिया, सबका घर तोड़ दिया। कुछ बिहार में 450 कॉलोनी था, उसको भी बुलडोजर चला दिया। आप कलकत्ता आइए, फिर एक बार कलकत्ता आइए, एक एक जगह से, एक एक गली से आपको लेके जो आप जाएंगे, कितना अच्छा था कलकत्ता। वो कलकत्ता के घर घर को तोड़ रहा है सब बुलडोजर से। तो इतना सारे परेशान करके रखा है 15 दिन के अंदर। और दूसरा बात है, अरे जहां इंक्रोचमेंट होगा तो वहां तो बुलडोजर चलेगा। बंगाल में नहीं, कई स्टेट में चलता है। इंक्रोचमेंट को हर सरकार हटाती है, कर्नाटक की सरकार हटाती है, झारखंड की सरकार हटाती है। अतिक्रमण है वो तो हटेगा। चलाइए बुलडोजर, कौन रोक रहा है? हम लोग तो रोक रहे हैं। नहीं, जितना हो नहीं। अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा बांग्लादेशी घुसपैठी है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं बंगाल में अपने रहते कभी जिंदगी में डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि बंगाल में डिटेंशन सेंटर बने। यहां पर क्यों नहीं चाहती थी वो? क्यों नहीं चाहती थी डिटेंशन सेंटर बने? क्यों कहा, क्यों क्या? और 30 सेकंड समय लूंगा बोलती, और 30 सेकंड। बिल्कुल सही कहा ममता बनर्जी ने, दीदी ने कहा। अभी आप देखिए, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमान, 27 लाख जुरिडिक्शन में है, लगभग 1.5 करोड़। और अभी मुर्शिदाबाद में 1-2 डिटेंशन का, मालदा में 1-2 डिटेंशन का, 3 लोग, 9 लोग, 10 लोग है। तो देर करो लोगों को खाना, देर करो लोगों को लेके, आप क्या करेंगे? और कब तक डिटेंशन कैंप पे रहेंगे इन लोग? मतलब आप कह रहे हैं कि एक कठिन टास्क है डॉक्टर अजय।